नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कुछ खबरें जो चर्चा में हैं जो हम तबसरा करेंगे, उसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो कल प्रधानमंत्री जम्मू में दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर है। और दूसरी, यात्रा से पहले सुंजमा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर ये है कि राजनीतिक गतिविधियों के बीच में समूह थिएटर ने एक कल्चरल एक्टिविटी जो आज की है वो बहुत सराहनीय है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कल के दौरे। कल वो पल्ली पंचायत में जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, उसकी जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं। बहुत देर से तैयारियां हो रही थी और इस वक्त वहाँ के जो लोग हैं, पल्ली एरिया के पंचायत के जो लोग हैं, खासकर पल्ली के साथ साथ बाकी जितने भी गाँव हैं, वो सारा एरिया जो है बहुत खुश है प्रधानमंत्री जी के आने के कारण। उनकी जो वहाँ पे जो इंतजाम हुए हैं और उसके बाद उनको वो जो तोहफे वहाँ पे दे रहे हैं, मुझे लगता है इस गर्मियों में बहुत एक बड़ी बात होगी कि बिजली 24 घंटे रहेगी, सोलर लाइट्स का सिस्टम है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पंचायत के अलावा हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ तोहफे सामने आए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये पल्ली पंचायत और खासतौर से जिला सांबा के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री ने उस जगह का चयन किया, उस पंचायत का चयन किया। और उस दिन प्रधानमंत्री कल यानी देश की 700 पंचायतों को वर्चुअल मोड से संबोधित भी करेंगे। और तैयारी की बात करें, पिछले करीब एक पखवाड़े से लगातार, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो तमाम तैयारी कर रहे हैं। और केंद्र से अगर बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनके अलावा 2 मंत्री और लगाए गए इस कार्यक्रम, जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो लगातार इस पर निगरानी और समीक्षा कर रही, कहीं कोई चूक न रह जाए कार्यक्रम को लेकर। और वो सोलर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया, उसका भी ट्रायल कर लिया, चूँकि प्रधानमंत्री कल समर्पित करेंगे पंचायत को। और उससे यह है कि कम से कम ये बिजली से उनको कट से निजात मिलेगी। उनको कई यूनिट बिजली ऐसे मिलेगी जहाँ हम लोग जैसे तरसते हैं कि गर्मी अभी पूरी तरह आई नहीं, अनशेड्यूल लगातार कट लग रहे हैं, तो उनको कम से कम प्रधानमंत्री के आगमन पे ये तो बड़ा तोहफा मिलेगा ही। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो काजीकुंड और बनिहाल के भी टनल जो बनकर तैयार हो चुकी है, उसको रिमोट के जरिए उसकी शुरुआत करेंगे। और कुछ संज्ञा बुनियाद भी रख सकते हैं कुछ नई परियोजनाओं की। और किश्तवाड़ में जो 2 पन बिजली परियोजनाएं हैं, उनका भी वो शिलान्यास करेंगे। तो हम समझते हैं, और केवल इतना नहीं, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं कि जो निवेश देश के अन्य राज्यों और विदेश, खासतौर से यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से जो निवेश आए बड़े बड़े पैमाने पर, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे। और इसके अलावा चूंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि ये साल चुनावी हो सकता है, उसको अगर ये बात सच है तो उसके मद्देनजर कुछ और भी ऐलान जो राजनीतिक पंडोरा बक्से हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की जो रैली है, और ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन हमारी स्टेट में होना, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। प्राइम मिनिस्टर हमारी स्टेट में आए और इसके तैयारी के लिए भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। प्रदेश का प्रेसिडेंट रविंद्र रैना हो, या पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता हो, या और जितने नेता हैं, अपने अपने स्तर पर सब लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि 1 लाख के करीब लोग वहाँ पहुँचेंगे जो भाजपा कार्यकर्ता है। ये अलग बात है कि राजनेता हमेशा फिगर हमेशा बढ़ा चढ़ा के देते हैं, कैपेसिटी उस मैदान की हो या ना हो, बोला जाता है ऐसा अक्सर। और हम समझते हैं कि बीजेपी को भी एक बूस्ट मिलेगा, जो आम आदमी पार्टी से ये सबसे बड़ी बात है, जो इसमें हड़कंप मचा हुआ है, जो कि लोग दिल्ली की ओर राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, इसमें इनका थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मनोबल ऊंचा होगा, लोगों को लगेगा नहीं अब मोदी आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। उस उम्मीद के साथ लोग, हो सकता है कि प्रदेश भाजपा को एक मोरल रहा कि इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है, ये प्रदेश नेतृत्व का कसूर है कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं। हर मुद्दे कोई बात होती है पाकिस्तान को कोसना शुरू कर देते हैं, बिनस्पत की उसका कोई मसले का हल निकाला जाए। अब कोई बात होती है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ जाते हैं पूरी तरह। तो हम समझते हैं कि प्रदेश भाजपा को भी समझना चाहिए कि आखिर मोदी जी की वैसाखी कब तक लेकर चलेंगे आप। मोदी देश के नेता हैं,
ऑफ कोर्स कि वो जम्मू कश्मीर के भी हमारे शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता शुमार होते हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा को भी कुछ अपनी गतिविधि बढ़ानी होगी और लोगों में भरोसा कायम करना होगा। जो आपके और लोग भाग रहे हैं उसका वजह यही है कि लोगों को विकल्प दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस हाशिए पे है। कांग्रेस एक मायने में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और हम समझते हैं इस सूरत में आम आदमी पार्टी के और लोग जो भाग रहे हैं उसका भी जिम्मेदार प्रदेश भाजपा नेतृत्व में हमें लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री जी का जम्मू का जो दौरा है जी, जम्मू के लिए और खासकर पार्टी के लिए बिल्कुल एक वरदान सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जम्मू में, क्योंकि जम्मू में बहुत निराशा है बिल्कुल 370 से हटने के और बाद, खासतौर प्रदेश भाजपा के खिलाफ वही हाँ। उन्हीं की वजह से है हाँ। जो निराशा है, हाँ। उसमें कोई आशा की किरण नजर आ रही है। बिल्कुल। कल से कोई लगता है कुछ नई चीज बिल्कुल सामने ठीक कहा आई। आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात वो हुई है कल, वो जो प्रधानमंत्री की यात्रा के 2 दिन पहले सुरमा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेके बड़ी चिंता बढ़ाई, जबकि इतनी सुरक्षा चल रही थी, सुरक्षा के इतने इंतजाम थे और प्रधानमंत्री जी ने आना है जम्मू में और लग भी रहा था कि कहीं पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी हरकत ना हो कि इसको डिस्टर्ब किया जाए और अपनी वो प्रेजेंस शो करें। आखिर वही हुआ कल, जिसका डर था उसमें हमारा एक जवान भी शहीद होगा, 10 से ज़्यादा भी गंभीर रूप से घायल भी हो गए, हालांकि आतंकवादियों को मार गिराया। नहीं, पहले नहर में तो हम जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बल उस ऑपरेशन में रहे, उनको पहले बात हम उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने से पहले उनको वहाँ ढेर कर दिया, उनको हमेशा के लिए सुला दिया। जो उनके पास असला मिला, सैटेलाइट फ़ोन, AK-47 और उस हैंड ग्रेनेड और UBGL ग्रेनेड और उसके अलावा और भी बड़े दस्तावेज मिले। तो मैं समझता हूँ पहली नहर में तो हम उनको मुबारक देते हैं, लेकिन केवल मुबारक नहीं है, सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं जिस पर आप इशारा कर रहे हैं। आप देखिए जो स्थल है वो प्राइम मिनिस्टर की सभा का और सुजवा, उसका दायरा जो हमें पता चला करीब 20 किलोमीटर है। बिल्कुल। और जो सभा स्थल है वो बॉर्डर के करीब है। अगर क्रॉसिंग हुई है, जैसा कि खुद पुलिस मान रही है कि ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है, LOC से इन्फिल्ट्रेट करके तो यहाँ पहुंचेंगे नहीं, जाहिर है कि IB से ही निकले होंगे ये लोग। अब सवाल वही आप जो कह रहे हैं कि जब सब अलर्ट मोड पे थे, अलर्ट भी हाई अलर्ट मोड पे थे, बार बार दावा किया गया BSF की ओर से भी और तमाम सुरक्षा एजेंसीज की ओर से, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगी? चूंकि खुद DGP कह रहे, लगता है कि पाकिस्तान मुल्क के जैश मोहम्मद के फिदाइन थे और उन्होंने फिदाइन बेल्ट और वो डाल रखा था कि आखिरी घड़ी में पकड़े जाए तो खुद को उड़ा दें। और ये फिदाइन का होता है, एक स्टडी होती है। तो हम समझते हैं कि इसमें आखिर वो खुफिया एजेंसियाँ कहाँ सो गई थी? बॉर्डर से क्रॉसिंग करते हैं, LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो स्टेट पुलिस के अंडर होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, IB है और तमाम और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी एजेंसियां होती है खुफिया, जो रिपोर्ट देती हैं कि ये होने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो इतने दुर्दांत जो फिदाइन थे, मैं फिर कहता हूं कि JKP और सैनिक बलों को सलाम करता हूं कि उन्होंने उनको ठिकाने लगा दिया। लेकिन सवाल ये भी जरूर है कि ऐसे मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मैं समझता हूँ इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मुझे याद आता है सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने एक बार कहा था, जब पिछले दिनों 2 बन टोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुए थे, मारे गए थे, वो भी जैश के दोनों बार आतंकी थे और वो कश्मीर जा रहे थे, उन्होंने भी हीरानगर सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन की थी, इस प्रकार के कही गई थी बातें। तब भी ये सवाल उठाते कि आखिर BSF अलर्ट पे थी तो फिर ये कैसे ये लोग घुसाते हैं? इस पे मेरा मानना है कि आत्मचिंतन होना चाहिए। जो हम कोई उन पे कोई भद्दा आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जो लोकप्रिय नेता हैं, अगर उनकी सुरक्षा में ये चूक है तो फिर तो बड़ी चिंता की बात है। यहाँ लाखों हो गए, वहाँ आपका कितनी सुरक्षा, उस पे ऊपर प्रश्न उठते ही है ना। बिल्कुल, लाखों लोग जा रहे हैं, वहाँ किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर दूसरा अदर जी देखिए ना, आपने कई स्टोरी की है बॉर्डर की, आप देखिए बॉर्डर से जब आप नेशनल हाईवे की तरफ आते हैं, जगह जगह चौकी बनी है पुलिस की, बिल्कुल पैरामिलिट्री की बनी है। वो आखिर चौकियां कहाँ गई थी? वो वर्दी वही डाल रखी थी उन्होंने, तो वो तो वैसे आइडेंटिफाई हो जाते। तो और कितने दिनों से रुके हुए थे? सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कठुआ इन्होंने 5 लोग पकड़े थे परसों 24 घंटे पहले, उनमें से कुछ 2 लोगों को यहाँ लाया गया था और उनसे कोई लीड मिली थी।
तभी रात को ही डिप्लॉयमेंट हो गया था फोर्सेस का, लेकिन उन्होंने बदमाशी करके पहले CSF पे फिदाइन थे जे हाँ ये कहीं भी तो भाई मजा सकते थे, कहीं भी तो भाई मजे तो जिस तरह से हमने वो सीसीटीवी को मैं देखा किस तरह से बस के ऊपर ग्रेनेड फेंका, उन्हें मौका ही नहीं दिया क्या लड़ने का, बिल्कुल उन्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं दिया गया जिस तरह सामने से तो इसमें हम समझते हैं कि जो केंद्र का हमारा गृह मंत्रालय है, इसमें लाजमी तौर पर देखिए कि किस किस उस चैनल के अंदर कौन कौन लोग किन किन की जिम्मेदारी थी और किन किन्हों ने इसमें कहाँ कहाँ कोताही बरती रही है, ये जरूर तय होना चाहिए। चूंकि अब ये तो प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं, अब आम जनता मुझे बताइए रौनक बाजार है या और जम्मू वैसे ही पाकिस्तान के एक लंबे अरसे से निशाने पर है डिस्टर्ब करने के लिए, कम्युनल टेंशन खड़ी करने के लिए, हमला करने के लिए। तो ऐसी सूरत में हम समझते हैं कि इस पर लाजमी तौर पर आत्मचिंतन होना चाहिए। प्रधानमंत्री कल आएंगे, सुरक्षित अपना कार्यक्रम कर चले आएंगे, उसके बाद लाजमी बनता है कि जितनी एजेंसियां अपना सिर जोड़कर बैठें और जान अपना ईमानदारी करें, विश्लेषण करें कि हमसे कहाँ कहाँ चूक रह गई, आगे से चीज ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा सीजे। एक तरफ तो पूरा रियासत इस वक्त जो है जम्मू, खासकर जम्मू की हम बात करें जी, प्रधानमंत्री के सारे इंतजाम में लगे हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, जितनी पोलिटिकल पार्टी से ज़्यादा खासकर भारतीय जनता पार्टी, उनकी पूरी कोशिश है अधिक से अधिक वो अपने कार्यकर्ताओं को वहां तक ले जाए। उनमें कई 100 बसेस से उनका बिल्कुल किया गया वहां तक ले जाने के लिए, और बाकी सारे उन्होंने इंतजाम कर रहे हैं, कार्ड्स और पासेस इशू हो रहे हैं लगे। इस बीच में जबकि राजनीतिक गतिविधि इतनी तेज है, जम्मू में आज KL सेगल हॉल में समूह थिएटर ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दे दिया। वहाँ पे अजय सिंह चिब जो BSF में है, उनका जो प्रोग्राम था गाने का, और मैं सीजे आपको कह सकता हूँ इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग उन्होंने गाए, इतनी अच्छी तरीके से गाए कि हमें वो पुराना दौर याद आ गया जिस दौर में मोहम्मद रफ़ी गाया करते। बिल्कुल उनकी आवाज़ जैसे मैंने वहाँ कहा भी, अगर हम आंख बंद कर लें तो हमें यही लगेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही गा रहे हैं, ना कि अजय सिंह चिब। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम का, और वहाँ पे उन्होंने सुहेल काजमी भी थे और रिया सेठी भी थी, और बाकी लोग भी वहाँ थे। इन सब चीज़ों में से जब दिमाग के अंदर सारे बोझ पड़े थे, जितनी देर भी वहाँ बैठे बहुत एंजॉय किया। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये कला संस्कृति का बहुत बड़ा मरकज़ है, बहुत बड़ा केंद्र है। आप पिछले दिन लगातार देखिए नए नए जो बच्चे उठ रहे हैं, उनके वीडियो एल्बम्स रिलीज हो रहे हैं, और जिसका आप जिक्र किया, देखिए ना BSF जैसी फोर्स के अंदर रह के फिर एक कोमल हृदय से रफ़ी साहब को का गुणगान कर रहे हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ मैंने भी उनका सुना, ऐसा लगा वास्तव में आपने ठीक उस टाइम बोला वहाँ मंच पर कि ऐसे आँख बंद करके लगे कि रफ़ी साहब खुद बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये जो गतिविधियाँ शहर के अंदर, लगता है कि शहर के अंदर जिंदा दिली है। अगर जिस शहर के अंदर सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं होंगी, मैं समझता हूँ उसको जिंदा दल कहने में संकोच होता है। जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू हमारा शहर एक बहुत जिंदा दिल शहर है। इसने ना जाने कितने शरणार्थियों को अपने आगोश में लिया, वो कश्मीरी पंडित हों, भद्रवाल से हों, राजौरी से हों, वैली से हों, इन्होंने हर एक का इस्तेमाल किया अपने मन प्राण से। तो मैं समझता हूँ ये जो कल्चर एक्टिविटी है, और मैं सुहेल काजमी का इसलिए भी जिक्र करूँगा, हम अक्सर देखते हैं, आदर्श जी आपने देखा कि जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं उसमें सुहेल काजमी लाजमी तौर पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे साफ संकेत दिखते हैं कि सुहेल काजमी के प्रति इन संस्थाओं की जो कल्चर संस्थाएं हैं, कितना उनके प्रति स्नेह है, और इनका भी सुहेल काजमी का भी कला संस्कृति के प्रति कितना स्नेह केवल योगदान भी है। और प्रिया सेठी जो कि मंत्री रही है पूर्ववर्ती बीजेपी PDP सरकार में, वो भी है कल्चर की, और हम समझते हैं कि, और अच्छी बात यह है कि ऐसे कार्यक्रमों में आप भी कभी कभी जाते हैं, तो हम समझते हैं ये एक अच्छी बात है, ये जिंदा दिली का सबूत है। डॉक्टर महाजन है, उन्होंने जो समूह थिएटर के जो बहुत अच्छा इंसान, हालांकि मैं आपको पता है कल श्रीनगर से आया था, तो आज वो थकावट और बुझे मन से गया था, क्योंकि मैंने उन कमिटमेंट थी मेरी जी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो अगर मैं वहां ना जाता तो मुझे लगता कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस की है। मैंने कहा भी, देखा भी वो चीज, जो उंगलियां AK-47 के ट्रिगर पे चलती है, वो हारमोनियम में किस तरह चल रही थी, जो गोलियों की आवाज जहां आती है, वो गले की आवाज किस प्यारी आ रही थी। सच मुझे मुबारकबाद क्या नहीं गजब, बिल्कुल। ये मिस्टर चिब ने, अजय सिंह चिब ने वास्तव में जिस प्रकार गायन किया रफ़ी साहब का, उनको हम तो साधुवाद कह सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार सुहेल काजमी और ये जो कल्चर संस्थाएं हैं, ये और आगे आकर
हमारी माँ बोली डोगरी है या पंजाबी है या हिंदी है, तो मैं कह रहा हूँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। कहीं रंजिश नहीं होनी चाहिए। आप बेहतर करिए। और जिस प्रकार अजय सिंह चिव ने, आपने खुद कहा कि आंखें बंद कर लो तो लगेगा रफी साहब बोल रहे हैं, वास्तव में इनको एक बार फिर मुबारक है, साधुवाद है। और हम समझते हैं कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं, भले फोर्स के अंदर हो, AK-47 पकड़ी हो, लेकिन उनके मन में क्या है वो उनके गायन से साफ झलकता है। और उनका नया एल्बम जो डोगरी का आ रहा जी। है, उसके लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।